2026 ऑलरेडी आधा बीत चुका है और आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया कि आखिर ट्रेडिंग चालू कैसे करें। कोई बात नहीं, वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट में समझ आ जाएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो द वेरी सबसे पहले वीडियो को चालू करने से पहले हम ये समझते हैं दैट व्हाट इज ट्रेडिंग। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग लाइक एनी प्रोडक्ट, कमोडिटी, सर्विस, goods, etc. is known as trading. The very first step that you should follow to start trading is to choose a market. अब देखो क्या होता है, जो मार्केट होते हैं वो चार तरीके के होते हैं: स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट। अब आपको इनमें से कोई एक मार्केट को चूज करना है। दो मार्केट को मास्टर करने की कोशिश मत करना, बिकॉज every type of market have different concepts, and if you would follow a concept of one market to the another market, you will have losses. And that's why I recommend you to first master one type of market to trade in. Then when you have already chosen a market, then the second step comes is that learn basic of that market. You have to learn basic fundamentals or basic concepts of that market to trade, like support and resistance, supply and demand, chart patterns, risk management, liquidity, uh, and candlestick patterns. But मैं आपको suggest करूँगा कि you should not learn chart patterns and candlestick patterns because they are totally waste of times, as in present market conditions वो ज़्यादा ट्रेड देते नहीं हैं, एंड अगर देते भी हैं तो वो उनमें से ज़्यादातर लूजिंग होती है। इसी वजह से इफ एनीबडी इज टीचिंग यू कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड चार्ट पैटर्न्स इन द प्रेजेंट टाइम, उससे जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ। एंड नाउ व्हेन वी हैव ऑलरेडी लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट मार्केट, देन द थर्ड स्टेप इज टू चूज अ स्ट्रेटजी। अब देखो भाई, स्ट्रेटजी अगर हम चूज कर रहे हैं तो हमारे स्ट्रेटजी होता क्या है, पहले हम समझते हैं स्ट्रेटजी आखिर होता क्या है। सो स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल। कॉमन पैटर्न दैट आर रिपीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द मार्केट आर नोन एज स्ट्रेटजी। अब जो स्ट्रेटजी होती है वो दो तरीके की होती है: इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी एंड प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी। इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी में हम इंडिकेटर्स का यूज करके, उनके दिए हुए सिग्नल्स का यूज करके ट्रेडिंग करते हैं, एंड प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी में हम we use concepts like supply and demand, support, resistance, breakout, liquidity, and etc. So आप को मैं recommend करूँगा that you should use price action based strategy because the indicators that are present on trading view are lagging indicators. लैगिंग इंडिकेटर्स मतलब कि जब मार्केट ऑलरेडी एक बड़ा मूव दे चुका होता है तब वो जाके हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, इसीलिए प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ के अगर आपको एग्जांपल दूँ तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंड टॉप डाउन एनालिसिस। जिसमें से मुझे सबसे बढ़िया जो लगती है वो होती है टॉप डाउन एनालिसिस, जो कि मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ। अब जब हमने एक बढ़िया स्ट्रैटेजी आप लोग चूज़ कर लीजिएगा, उसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप आता है वो ये है, वी शुड बैक टेस्ट द स्ट्रैटेजी। देखो, बैक टेस्टिंग का मतलब होता क्या है? बैक टेस्टिंग सिंपल होती है कि जब हमें कोई स्ट्रैटेजी मिल जाती है, हम उसको हिस्टोरिकल चार्ट्स पर जाकर, हिस्टोरिकल डेटा पर जाके टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उस स्ट्रैटेजी का विन रेट कितना है, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, और उस वो स्ट्रैटेजी कितनी बार हमें ट्रेड दे रही है, कितनी बार ट्रेड नहीं दे रही है, और उस स्ट्रैटेजी के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अब देखो, जब हम एक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर लेते हैं तो हमें ये पता रहता है कि वो स्ट्रैटेजी आखिर कितनी हेल्पफुल है और कितनी हेल्पफुल नहीं है। अगर उसका विन रेट ज़्यादा है तो अच्छी बात है, अगर विन रेट बहुत ज़्यादा कम है तो फिर वो स्ट्रैटेजी एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। और अगर वो स्ट्रैटेजी रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 दे रही है या फिर उसके ऊपर का दे रही है तो वो बढ़िया स्ट्रैटेजी है, बट इफ इट इज गिविंग 1:1 देन इट इज वर्थलेस। एंड आफ्टर बैक टेस्टिंग अ स्ट्रैटेजी हमें उसके सारे प्रोज एंड कॉन, सारे बेनिफिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सब कुछ पता चल जाते हैं। इसीलिए बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए आप अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि FX Replay, ट्रेड FX बुक एंड मैनी अदर सॉफ्टवेयर्स आर देयर टू बैक टेस्ट स्ट्रैटेजी। अब जब हमने स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर लिया है तो क्या हमें ट्रेडिंग चालू कर देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आफ्टर बैक टेस्टिंग द स्ट्रैटेजी वी शुड प्रैक्टिस इन अ डेमो अकाउंट। अब देखो, डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना आखिर ज़रूरी क्यों होता है? इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी कितनी भी ज़्यादा बैक टेस्ट क्यों ना कर लें, हमारी स्ट्रैटेजी का विन रेट कितना ही ज़्यादा हाई क्यों ना हो, 95% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी हमने क्यों ना फाइंड आउट कर ली हो, बट स्टिल हमारे अंदर
रियल मार्केट कंडीशंस में ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। अब ये एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? ये आएगा डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करने से। डेमो अकाउंट में हमें रियल मार्केट कंडीशंस को फ़ील करना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए पहले कि ट्रेड को बिना फ़ियर के एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है। हमें अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना चाहिए और जो स्ट्रैटेजी को हमने बैक टेस्ट किया था, अब उसको रियल मार्केट कंडीशन पे लाके रियल टाइम में चेक करना चाहिए कि वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही। इसीलिए असली ट्रेडिंग चालू करने से पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जब आप डेमो अकाउंट में 100 प्लस ट्रेड्स में प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करना आ जाएगा, आपने मार्केट कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे का स्टेप क्या है? आगे का स्टेप है हमें एक अच्छा और ट्रस्टेड ब्रोकर चूज़ करना है। अब हमें एक ब्रोकर में क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए? वी शुड लुक फॉर these things in a broker, like इट शुड प्रोवाइड इनफ लेवरेज। लेवरेज वो अच्छा खासा देना चाहिए, वो हमें पागल ना बना रहा हो और वो सही टाइम पर पे आउट्स दे। पे आउट्स मतलब जैसे कि जब भी हम विड्रॉल डालें उसके 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स में विड्रॉल आ जाए तो अच्छी बात है। ऐसा ना हो कि ब्रोकर हमारे यहाँ चूतिया काट के चला जाए। थर्ड थिंग, द ब्रोकर शुड यूज़ अ प्रॉपर एंड ट्रस्टेड टर्मिनल टू ट्रेड। ऐसा ना हो कि ब्रोकर किसी इल्लीगल टर्मिनल का यूज़ कर रहा हो या फिर ब्रोकर ब्रोकर सिर्फ ये हमारे स्क्रीन पे दिखा रहा हो कि ट्रेड चल रही है बट पीछे कोई ट्रेड चल ही ना रही हो। और चौथी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हमें चेक करनी चाहिए कि जो ब्रोकर है वो रेगुलेटेड होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब जैसे क्या है, फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए कई ब्रोकर हैं बट सम ब्रोकर्स लाइक एक्सनेस इज बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट। वी कैन नॉट यूज दैट ब्रोकर इन इंडिया। And if you use from a VPN or any other थर्ड पार्टी सर्विसेज देन आवर बैंक अकाउंट में बी फ्रीज्ड। इसीलिए हमें ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा जो ब्रोकर है वो प्रॉपर टर्मिनल यूज़ कर रहा है कि नहीं, हमें सही टाइम पर पे आउट दे रहा है कि नहीं, हम इनफ लेवरेज प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वेरीफाइड है या नहीं। अब जब हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, अब हमारा अगला स्टेप और लास्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा दैट वी शुड स्टार्ट स्मॉल। अब देखो जितने भी पुराने स्टेप्स जो मैंने बताए, अभी पिछले स्टेप्स में जो मैंने बताया, ये सारे अब जब तुम फॉलो कर लोगे तो तुम्हें ट्रेडिंग 95% आ जाएगी। अब वो 5% कहाँ गया? 5% है तुम्हें अब छोटी शुरुआत करनी है, स्टार्ट स्मॉल। छोटे कैपिटल के साथ शुरू करो और बाद में स्केल करो, ठीक है? अब जब तुम छोटी शुरुआत करो तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना मत भूलना। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक ट्रेडर की लाइफ में। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और अपनी हर एक ट्रेड को जर्नल करना है। इमोशंस कंट्रोल क्या करना है? इमोशंस लाइक ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग, फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग एंड मैनी अदर टाइप ऑफ इमोशंस। अब जब क्या हो रहा होता है, मार्केट जब बड़ा मूव दे रहा होता है तो हमें लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो इसी को कहते हैं। इसीलिए हमें इसको अवॉइड करना है, लालच को अवॉइड करना है कि भाई आज मार्केट ने $500 का प्रॉफिट करा दिया तो बस अब निकल जाओ मार्केट से। उस $500 को $5000 बनाने की कोशिश मत करो। और इसीलिए ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर फॉलो करना चाहिए और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने के लिए अपनी हर एक ट्रेड को जर्नल करना चाहिए। अब जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर दोगे। उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में जो भी समझाया आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।